जितना नया मंदिर बनवाने की महिमा नहीं है, उतना महाराज पुराना मंदिर अगर कोई है टूटा फूटा पड़ा है, अगर आपने उसका जीर्णोद्धार करा दिया तो आपको ठाकुर जी की अतिशय कृपा प्राप्त हो जाती है। भगवान इतने प्रसन्न होते हैं। और जरा महिमा सुनिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर भगवान की किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करा देता है तो प्राण प्रतिष्ठा कराने का फल भगवान ये देते हैं। भगवान कहते हैं कि वो इस जन्म में अगर निष्काम भक्ति से किया है फिर तो पूछना ही नहीं है, लेकिन अगर अपनी कामना भी लेकर के उसने प्राण प्रतिष्ठा कराई है तो अगले जन्म में उसे इस धरती का एक छत्र का सम्राट बना दिया जाता है। इतनी महिमा है। और सुनिए, सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा और प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ अगर उसने नए मंदिर का भी निर्माण करा दिया तो भगवान कहते हैं कि फिर तो वो त्रिलोकी विजेता बन जाता है, इंद्र बन जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ मंदिर भी बनवाए तो, और मंदिर भी बनवा दे, प्राण प्रतिष्ठा भी करा दे, अब उसमें पूजा की भी व्यवस्था अगर अपने तरफ से कर दे तो भगवान कहते फिर तो वो ब्रह्मा बन जाता है। इतनी महिमा है। और प्राण प्रतिष्ठा भी करा दे, मंदिर भी बना दे, पूजा की व्यवस्था भी करा दे, लेकिन इतना कुछ कराने के पीछे उसका एक सिर्फ भाव हो, भगवान की भक्ति को पाना। अगर निष्काम भाव से अगर उतने ये सारे कार्य उसने कराए हैं तो भगवान नारायण कहते कि फिर तो वो मेरे समान हो जाता, वो विष्णु बन जाता है। इतनी महिमा है महाराज। तो जिस भी प्रकार से आपको भगवान ने जिस योग्य बनाया है, आपको लोगों की सहायता करनी चाहिए। मंदिर अगर कहीं दिख जाए टूटा फूटा पड़ा है तो आप अपने जितने आपकी योग्यता है, जितना आप कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराना चाहिए। यज्ञ में, किसी अनुष्ठान में, मंदिर में, कोई मंदिर बन रहा हो, अगर उस मंदिर में किसी ने एक छटाक बालू भी दे दिया, एक छटाक बालू अगर किसी ने दान कर दिया तो भगवान अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं। कितनी महिमा का वर्णन किया।